कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीजोपचार के बाद ही लगाएं रबी फसल। चान्हो में आत्मा ने किया प्रक्षेत्र दिवस सह किसान गोष्ठी का आयोजन। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद माघी। अब समाचार विस्तार से। विभिन्न फसलों को बीज जनित रोग से बचाने के लिए और उन फसलों की उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से झारखंड में कृषि निदेशालय की ओर से 100% बीजोपचार योजना चलाई जा रही है। कृषि निदेशालय रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले बीजोपचार हेतु किसानों को जानकारी देने और प्रोत्साहित करने के लिए सघन अभियान चलाती है। किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए 90% अनुदान पर बीजोपचार दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों चानो प्रखंड के बालसोकरा करमटोली गांव में आत्मा की ओर से प्रक्षेत्र दिवस सह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में किसान को नई कृषि तकनीक, मृदा परीक्षण और बीजोपचार के महत्व सहित अच्छी उपज के लिए खाद प्रबंधन की जानकारी दी गई। आत्मा के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बिंदु कुजूर और सहायक प्रबंधक राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि किसान उन्नत तकनीक और उचित प्रबंधन से खेती करके कम जमीन में ही बहुचक्रीय फसल का लाभ उठा सकते हैं। फूल गोभी या पत्ता गोभी को श्वेत कीट रोग से बचाने के लिए बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। बीजोपचार में कार्बनडोजिम या थीरम दवा इस्तेमाल करें। फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में श्वेत कीट रोग लग जाए तो रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों और तनों पर उठे हुए सफेद फफोले के रूप में धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में अनियमित आकार के हो जाते हैं। इस रोग से पौधों की बढ़वार और उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस रोग से बचने का उपाय है बीजोपचार। बीजोपचार के लिए किन दवाइयों से कितनी मात्रा में घोल तैयार करें, आइए इस विषय में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को बीजोपचार करके बीज को लगाना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके खेत में बीज लगाएं। जो किसान फूलगोभी की पिछात खेती करना चाहते हैं वो दिसंबर तक बुआई का काम संपन्न कर दें। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा स्नोबॉल 1 या के पूसा स्नोबॉल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई पिछात फूल गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। फसल लगाने में कतार से कतार के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए माघी, स्नोबॉल 16, डालिया, पूसा स्नोबॉल 1 या के पूसा स्नोबॉल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से गेहूं सहित वैसी तमाम फसलें जिनकी जड़ें कम गहरी और छोटी होती हैं, उन फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई आलू फसल में 2 बार 75-75 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। पहली बार रोपाई के समय और दूसरी बार रोपाई के 25 से 30 दिन बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाने के समय। किसान भाइयों, आज हम आपको बिना रासायनिक कीटनाशी दवा का उपयोग किए भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण का उपाय बता रहे हैं। उपाय ये है कि आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में पीला या डेल्टा चिपचिपा ट्रैप लगा दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज रांची के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3750 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3150 रुपए से 3250 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, सरसों तेल 8550 रुपए से 9650 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3350 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1550 रुपए और प्याज 1750 रुपए से 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपने ली और मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया झुमकी बहन हमारे किसान भाइयों को। तो वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, हमें मालूम है आपको इंतजार है जानकारी की। तो गंदू भाई आज कौन सी जानकारी दे रहे हैं? आज हम अपने किसान भाइयों को सब्जी की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, आपकी सब्जी में कई तरह के रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, जिससे आपको कई तरह की परेशानियां होती हैं, आपके फसल बर्बाद भी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं कि सब्जी फसल में किस तरह से रोग नहीं लगे, उसका निदान कैसे हो। ये तमाम बातों की जानकारी लेकर आए हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय। और विशेषज्ञ कौन है झुमकी बहन? सुदर्शन मौर्य जी। तो गौर से देखिए और सुनिए। भाइयों, आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं सब्जी फसलों में होने वाले रोग एवं उसके निदान के विषय में। और इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य सर। सर, ये बताएं कि अभी जैसे हमारे प्रदेश में हमारे किसान भाई अपने खेतों में सब्जी फसलों में मुख्यतः आलू, गोभी, मटर, बैगन, टमाटर इत्यादि लगाए हुए हैं। तो हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप आलू से आप शुरुआत करें कि आलू में मुख्यतः कौन कौन से रोग लगते हैं, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें किसान भाइयों। हमारे किसान भाई आप जानते हैं कि जो है सब्जियों की खेती में स्पेशली जो है झारखंड के किसान जो है बहुत ही अग्रणी है और हमारी जो सब्जियां होती है उच्च गुणवत्ता वाली होती है। और इस समय हमारे किसान भाइयों के खेतों में आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च के अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली
इन तरह की विभिन्न तरह की सब्जियां जो है हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगी हुई है। जैसे आलू की बात आपने किया कि आलू की फसल में आने वाले महीनों में कौन सी बीमारी आ सकती है, तो इसमें देखिए आलू की फसल जो है बहुत ही जो है बहुत जल्दी इसमें बीमारियां आती हैं। यदि किसान भाई समुचित रूप से उसकी देखभाल करे तो अपनी फसलों को बीमारियों से बचा सकता है। दिसंबर के महीने में एक जो बीमारी जो गांव के किसान बोलते हैं पाला, एक्चुअली वो पाला है नहीं, उसमें होता क्या है, ये जो है पिछेती झुलसा है। आलू में जो है दो तरह के झुलसा लगता है, आगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। गांव के किसान जो वही पिछेती झुलसा, जब पौधा आपका जो है 35 से 40 दिन का या 45 दिन का हो जाता है, उस समय जब बीमारी आती है तो उसको हम लोग पिछेती झुलसा बोलते हैं, लेकिन किसान भाई उसको पाला बोलते हैं। इसमें होता है क्या है कि पौधे की निचली पत्तियाँ जो होती है ना, नीचे से जो है झुलसना स्टार्ट करती है, और यदि आप ध्यान न दें तो 2 ही 3 दिन में पूरी की पूरी फसल आपकी जो है झुलस जाती है, और जो दूर से लगेगा किसी ने आपके खेत में पेट्रोल छिड़क के जला दिया है। तो किसान भाई को हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के रोग के लक्षण जो है शुरू में इक्के दुक्के पौधे से स्टार्ट होता है। तो जब भी आप किसान भाई अपने खेतों में जाएं तो पौधे को थोड़ा सा जो है आजू बाजू टार के देख ले कि उन पौधे की निचली पत्तियों में कोई धब्बा तो नहीं है या कोई झुलसने जैसा सिम्टम तो नहीं है। यदि इस तरह के सिम्टम्स हो तो तुरंत उसके लिए उपचार के लिए जाना पड़ेगा। जैसे अभी पाले की बात करें तो पाला जो है 2 तरह के हमने बताया, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। पिछेती झुलसा के हमने लक्षण बताए, तो पिछेती झुलसा के यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, नीचे की पत्तियों से जो है झुलसा स्टार्ट होता है और वो किनारे पत्तियां जो होती है किनारे से जो झुलसना स्टार्ट करती है, तो ऐसे बीमारियों में आपको तुरंत जो है डायथेनम 45 जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप रीडोमिल ले सकते हैं। रीडोमिल एमजेड के नाम से दवा उपलब्ध है, वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आप डाल के छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये भी दवा उपलब्ध नहीं है तो आप ब्लू कॉपर ले सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ। यदि ये भी दवा उपलब्ध नहीं है तो आप ले सकते हैं बाविस्टीन, कार्बेंडाजिम या डाइथेन Z78। इसको जो है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। ये तो हो गई आलू की बात सर। अब हम चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को बताएं गोभी वर्गीय फसलें जो हैं, सब्जी फसल जो है पत्ता गोभी और फूल गोभी, तो इसमें कौन कौन से मुख्यतः रोग लगते हैं और इसके निदान के बारे में भी आप बता दें। देखिए अभी हमारे किसान भाइयों के खेत में जो है पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, ये किसान भाइयों के खेतों में लगे हुए हैं। इस समय जो है तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पौधे की पत्तियों में जो है ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखाई पड़ती है। इस समय पौधे का जो है आकार काफ़ी बड़ा हुआ रहता है, वही पत्तियां जो है बाद में भोजन उनका जो है कन्वर्ट होता है फूल बनाने में। तो इस समय पत्तियों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। यदि पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो या ब्रोकली हो, इनकी पत्तियाँ यदि स्वस्थ हैं तो आपके जो ब्रोकली है या फूल गोभी या गाठ गोभी, उनके जो है जो फूल का आकार है वो बड़ा होगा। अब यदि बड़ा चाहिए, अच्छे क्वालिटी का चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक बीमारी आती है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। छोटे छोटे धब्बे होते हैं जो कि पौधे की पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो मुख्य तौर पे जो है फूल गोभी और बंद गोभी में दिखाई पड़ती है। ऐसी बीमारियां यदि आपको दिखाई पड़ती है तो तुरंत जो है डाइथेन Z78 या बाविस्टीन, जिसको कि कार्बेंडाजिम हम बोलते हैं, 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है मुख्य तौर पे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाठ गोभी, इसमें पोषक तत्वों की कमी के लक्षण अक्सर देखे जाते हैं। तो किसान भाइयों से हम सलाह देना चाहेंगे कि अभी जैसे आपकी फसल तैयार है, यानी पत्तियां जो है काफ़ी जो है बड़ी हुई हैं, इस समय आप जो है मल्टीप्लेक्स के नाम से एक जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल आता है, उस घोल को ज़रूर छिड़काव करें। अन्यथा यदि आप छिड़काव नहीं करते हैं तो फूल का रंग जो है बदरंग टाइप का हो जाएगा, जो कि पोषक तत्व की कमी के कारण से होता है। कभी कभी जब उसको काटिए तो उसके जो डंठल होते हैं वो एकदम पूरे काले काले हो जाते हैं, भीतर खोखला हो जाता है। ये जो है बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण से होता है। हो गई, हम चाहेंगे जैसे आज के समय में हमारे किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में मटर वर्गीय फसलें, सब्जी फसलें भी उगाते हैं, तो इसमें मटर वर्गीय सब्जी फसल जो है, इसमें अभी आने वाले समय में कौन कौन सा रोग मुख्यतः पाया जाएगा और इसका निदान किसान भाई कैसे करेंगे, इसके विषय में आप बताएं। जैसे अभी हमारे किसान भाई झारखंड में मटर की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं, और मटर की फसलों में मुख्य रूप से 2 बीमारियाँ जो है हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। एक पौध उकठा, यानी पौधा जो उकड़ जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि विल्ट आ गया, या मटर में जो है उकठा बीमारी लग गई। इसमें होता क्या है कि पौधा जैसे ही फूल लगना स्टार्ट होता है, जैसे उस समय जो उकठा के लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
इसमें होता क्या है कि पौधे की पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये जो है फूल आने के बाद दिखाई देता है। और एक दूसरी बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि लेट लगाने वाले मटर की किस्में होती हैं। जब ज़्यादातर किसान जब दिसंबर में लगाते हैं मटर, तो उस समय ये बीमारी आती है। अब दोनों बीमारियों के लक्षण आप देखेंगे तो एक में पौधा उकट जाता है, दूसरे में पौधे की पत्तियों के ऊपर पाउडर जैसा जैसे लगेगा दूर से कि आपके खेत में किसी ने जो है पाउडर छिड़क दिया है। उसकी पत्तियों पे यदि आप उंगली से हल्का सा उंगली फिराएं तो आपके हाथ में पाउडर जैसा सब्सटेंस लग जाएगा। तो इस तरह के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो आप जान जाइए कि आपके खेत में पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है। और इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप बुआई करते हैं ना, तो उस समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो है मटर के दानों को ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें। यदि ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है तो बाविस्टीन ले लें, उसे उपचारित करके खेत में लगाएं। यदि आपके पास ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है तो बीज को उपचारित करिए ही, साथ में जो है उसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिला के उसको जो है नालियों में दे के तब मटर के बीज को लगाएं, तो उसमें उकठा बीमारी नहीं होगी। और जो दूसरी बीमारी हमने बताया पाउडरी मिल्ड्यू का, वो जो है पौधे की पत्तियों के ऊपर लगता है। तो ये जो है बीमारी फल लगने के बाद आता है, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है। या लेट जो बीमारी लगती है, पौधे लगाते हैं आप, बीज मटर लगाते हैं तब आता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे बीमारी आई है, यदि फूल नहीं आया है तो उस समय सल्फर का छिड़काव करना है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में। यदि बीमारी फल लग चुका है, उसके बाद बीमारी आई है, तो उस समय कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको सब्जी फसलों में होने वाले रोग एवं उसके निदान के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस जानकारी को अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल लाभ उठाएंगे। और कुछ कारू दादा को कोई खबर है? बिल्कुल, कारू दादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ लेंगे एक और विराम, और इस विराम के बाद कारू दादा जो हैं वो आपके साथ होंगे। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है। सब एक साथ? हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार दादा। जोहार जोहार। तब जोहार। ये ठंडा के मौसम में क्या हालचाल है? ठंडा का मौसम है तो ठंडा है, तो ठंडा लगे रहा है। हालचाल भी ठीक ठाक है। खेती बाड़ी का हालचाल है? खेती बाड़ी का हालचाल है कि गेहूं हम थोड़ा लेट हो गए लगाने में। अब जब लेट हो गए तो देखिए, हम तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का आदी हैं, तो जब लेट हो गया तो इसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे लगाएंगे, इसके बारे में समझाइए तो। चलिए आपको बात इसको समझा देते हैं, समझवा देते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SS सुरीन जी हमारे साथ हैं, चलिए मिलते हैं उनसे। किसान भाइयों, आज हम विशेष जानकारी लेकर आए हैं उन किसान भाइयों को जिन्होंने गेहूं की फसल लगाने में विलम्ब कर दिया है। तो हम आज उन्हें विशेष तरह से बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिन्होंने गेहूं की फसल लगाने में विलम्ब कर दिया है। और इसकी विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SS सुरीन मैम। मैम, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल लगाने में विलम्ब कर दिया है, उन्हें अपने खेतों की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे झारखंड में जनरली धान के बाद हम गेहूं की बुआई करते हैं, और चूँकि हम मौसम आधारित खेती करते हैं धान की, तो हमारे धान की बुआई में ही देरी होती है, जिस वजह से उसकी कटाई जो है वो दिसंबर तक चली जाती है, जिस वजह से हमारे किसान भाई अक्टूबर नवंबर में धान की खेती नहीं कर पाते हैं समय पे। क्योंकि यदि हम विलम्ब से बुआई करते हैं तो एक दिन के विलम्ब में जो किसान भाई को करीब 20 से 30 kg प्रति हेक्टेयर उत्पादन में की कमी आती है। इसलिए किसान भाइयों को उचित प्रभेद का चुनाव अति आवश्यक है, ताकि उनकी जो
उत्पादकता में जो कमी आती है उसको वो पूरा कर सके। हमारे झारखंड के लिए वैज्ञानिकों ने विलम्ब से बोने के लिए कुछ वैरायटी प्रभेदों को बताया है। वो हमारा है HUW 234, NW 1014, NW 2036, HD 2045, PBW 373, इसके अलावा है HD 2307 और HD 2643। मैडम, जब अब ये हमारे किसान भाई ने प्रभेद का चुनाव कर लिया तो अगर वो जब गेहूं की फसल लगा रहे तो वो उर्वरकों का किस तरह से प्रयोग करें और उसकी मात्रा क्या हो? किसान भाई जो हमारे समय पे बुआई करते हैं उसमें हमारे झारखंड के प्रारूप में जो उर्वरक की मात्रा है वो 120, 60, 40 kg NPK प्रति हेक्टेयर है। लेकिन जब देर से बुआई करते हैं तो ये मात्रा कम हो जाती है। ये 80, 40 और 20 kg प्रति हेक्टेयर NPK की मात्रा लेते हैं। तो ये किसान भाई करें। और जब खेत तैयार करते हैं तो किसान भाइयों को ये ज़रूरी है कि जो हम गेहूं का खेत तैयार करते हैं उसमें भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि धान की बाद लेते हैं तो धान में पडल्ड राइस लगाया जाता है जिसमें कि कदवा करते हैं, जिससे ज़मीन कठोर हो जाती है। इसलिए हमको जब भी गेहूं की तैयारी करनी है, गेहूं के लिए हमें भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसान भाई जो है वो पहली मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, मिट्टी पलट लें। उसके बाद दो जुताई वो देसी हल से करें या डिस्क हैरो से करें। डिस्क हैरो से करने से किसान भाइयों को यही फ़ायदा होगा कि वो जो धान के जो बचे हुए ठूठ रहते हैं वो कट जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। और मिट्टी में मिल जाएंगे तो इसके जल्दी से वो सड़े मिट्टी में। इसके लिए किसान भाई 8 से 10 किलो यूरिया डाल दें पहली जुताई के समय में, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो अवशेष हैं धान के वो मिल जाए ज़मीन को। इसके बाद खेत की वो तैयारी करें। तो मैम, जब आप और उर्वरकों का भी प्रयोग आपका कम हो जाता है, मैम अब हमारे किसान भाई जो विलम्ब से लगाए गेहूँ उनमें सिंचाई का किस तरह से अंतर पड़ता है? उन्हें सिंचाई किस प्रकार से करनी चाहिए? किसान भाई जो है वो विलम्ब से जो लगाते हैं उसके लिए सिंचाई जो होती है, ऐसे हम जनरली जो सामान्य खेती करते हैं समय पे उसमें 6 सिंचाई उसमें भी देते हैं, इसमें भी 6 सिंचाई की आवश्यकता होगी। लेकिन उसमें जो होता है हम 20 से 25 दिनों पे पहली सिंचाई देते हैं, लेकिन विलम्ब से करने पे हमको पहली सिंचाई 15 से 20 दिनों पे ही देनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल पे बाकी 5 सिंचाई देनी चाहिए। गेहूं में जो है सबसे ज़रूरी है सिंचाई में कि जब शीर्ष जड़ निकलता है उस समय गेहूं में सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। और दूसरा जो हमारा सिंचाई होता है वो हम जब कल्ले फूटते हैं, गेहूं में कल्ले आते हैं उस समय सिंचाई करें। तीसरी जो होती है उसके गांठ वाली अवस्था होती है गेहूं की, जब गांठ पड़े उस समय तीसरी सिंचाई दें। चौथी सिंचाई जब गेहूं में फूल आते हैं उस समय दें। 5वीं सिंचाई जब उसमें जो दाने में दूध भरना शुरू होता है तब दें। और 6ठी सिंचाई जो होता है जब हमारा दाना सख्त होने की अवस्था में हो, अर्ध सख्त रहे, तब गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता होती है। मैम, क्या अंतर फ़र्क पड़ता है कि अगर विलम्ब से गेहूं की फसल अगर खेती कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि जो पहले लगाए हैं या जो विलम्ब से लगाएं, तो क्या नुकसान या क्या लाभ या क्या फ़र्क होता है इसमें? विलम्ब से जो किसान भाई खेती करते हैं उसमें ये होता है कि जो पैदावार समय पे बोई जाने वाली होती है उससे 5-10 क्विंटल हमको यील्ड कम मिलता है। लेकिन यदि ये उचित प्रभेद का प्रयोग करें, इसके अलावा जो बीज होती है, बीज दर में 1 एकड़ में हमारा सामान्यतः 50 kg बीज लगता है। लेकिन यदि हम देर से बुआई करते हैं तो हम 10 kg बीज बढ़ा दें 1 एकड़ में, यानी कि 60 kg प्रति एकड़ बीज लें। इसके अलावा जैसे कि हम सामान्य किस्म में सामान्य समय पे जो लगाते हैं उसमें होता है कि हम 20 से 22 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं। लेकिन जो विलम्ब से लगाते हैं उसमें हम 16 से 18 सेंटीमीटर की दूरी रखें, अर्थात की दूरी को कतार से कतार की दूरी को हम नज़दीक कर दें, तो भी हम जो हमारा क्षतिपूर्ति है वो इससे हो जाए। और मैम, अन्य कोई जानकारी जो भी हमारे किसान भाई विलम्ब से अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उन्हें क्या ध्यान रखना होगा और क्या खास ख्याल रखना होगा अपने फसल का? किसान भाई विलम्ब से जो खेती करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि विलम्ब से खेती करने पे हमारा फसल को जो होता है वो
हमारे यहाँ झारखंड में विशेष रूप से विलम्ब से या समय पे विशेष रूप से रोग और कीटाणु का जो प्रकोप होता है वो हमारे यहाँ दीमक का है। तो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जहाँ चूँकि हमारे झारखंड की मिट्टी में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो बुआई से पहले खेत की अंतिम जुताई के समय में 10 किलो लिंडेन धूल का लिंडेन धूल डाल करके खेत की तैयारी करें, या फिर वो क्लोरोपाइरीफोस नाम की दवा आती है उसका छिड़काव करें, या फिर यदि मान लिया उसके खड़ी फसल में ये बीमारी होती है तो वो क्लोरोपाइरीफोस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे लाभ होगा। मैडम, आपने हमारे किसान भाइयों को, जो भी हमारे किसान भाई विलम्ब से लगा रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैंने लेट से हमको घबराने का जरूरत नहीं है, और आप ही को नहीं, हमारे किसान भाइयों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसान भाई, आप भी अगर गेहूं की खेती करने के लिए सोच रहे हैं और आपको देर हो चुका है तो आप घबराइए नहीं। हमारे विशेषज्ञ महोदय ने जो जानकारी दी है उस पर अमल कीजिए और आपका जो गेहूं का फसल होगा वो अच्छा होगा। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हाँ मालूम है आपको भी चलना है पुणे, तो चलिए चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अभी के मौसम में आलू फसल में अंगमारी रोग के आक्रमण का खतरा रहता है। इस रोग से सुरक्षा के लिए किसान खेतों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें, खेत के आसपास धुआं करें और फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करें। पहले से बोई गई दलहनी और तेलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। जो किसान धान काटने के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए अविलंब खेत की तैयारी करके बुआई करें। चलिए, बहुत ही छोटी जानकारी थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी किसान भाइयों। और अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम अपना पता बताते हैं झुमकी बहन। बिल्कुल, फटाफट बता देते हैं ताकि वो हमारे किसान भाई बहन अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 8340001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।